बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का हम आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है हमारा। टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS। फाइल को किस तरह मैनेज किया जाता है? अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फाइल also known as table, also known as relation, also known as entity, also known as object। एक चीज़ के ये मुख्तलिफ नेम थे। एक फाइल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे कंसिस्ट होती है। फाइल में टेबल भी उसको हम कहते होते हैं, और टेबल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ये आपको बताया, हमने बनाया था कॉलम्स और रोज। और जो फाइल होती है जिसको हम टेबल कहते हैं वो किसी सिस्टम की बनाई जाती है। फाइल्स सिस्टम्स में बनती हैं, टेबल सिस्टम के होते हैं। सिस्टम जैसे कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, ये सिस्टम्स हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारा सिस्टम कॉलेज है, तो उसमें एक फाइल बना रहा हूँ स्टूडेंट की, फाइल में टेबल। ये है फाइल हमारी STD के नाम से, स्टूडेंट के नाम से। टेबल में दो चीजें बनानी होती हैं, कॉलम्स और रोज। ये कॉलम है, ये कॉलम है। कॉलम वर्टिकल होते हैं। ये रोज है, हॉरिजॉन्टल होती है रोज। ये रोज है। फिर ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी बात, ये कॉलम है 1 2 3, ये कॉलम है, ऐसे होते हैं कॉलम। और ये रोज है 1 2 3 और 4। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं। हर क्या करते होते हैं, हर कॉलम को एक नाम देते हैं। कॉलम को नाम इसको देख के देते हैं। ये STD क्या है हमारी, ये फाइल है। फाइल आल्सो नोन एज टेबल। इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कहते हैं, एंटिटी भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ नेम है। कॉलम को नाम देते हैं फाइल को देख के कि फाइल किस तरह की है। फाइल हमारी स्टूडेंट है। जो हमारी फाइल होती है, उस फाइल की जो खसूसियात होती हैं वही कॉलम बनते होते हैं। फाइल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की क्या खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, तो ये कॉलम बन गया। स्टूडेंट फाइल है, स्टूडेंट का नेम भी होता है, ये कॉलम। स्टूडेंट की क्लास होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। टेबल जो है, फाइल जो है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वही कॉलम बनते हैं। फिर हर कॉलम के नीचे रिकॉर्ड होता है। ये कॉलम रोल नंबर है, तो नीचे रिकॉर्ड क्या इंटर करेंगे, रोल नंबर, ये फर्जी है। नेम कॉलम है, तो नीचे रिकॉर्ड नेम इंटर करेंगे। क्लास है, तो नीचे रिकॉर्ड क्लास इंटर करेंगे। अब ये रिकॉर्ड बने, रोज देखनी है, रोज कितनी है, रोज एक, इसको रो नहीं गिनना, ये कॉलम थे 1 2 3, ये कॉलम, ये रोज है 1 2 3 4, और रो को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी क्या है, इनको हम कॉलम कहते हैं 1 2 3। कॉलम आल्सो नोन एज फील्ड। कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, याद रखना है। कॉलम आल्सो नोन एज फील्ड। फाइल मैनेजमेंट में दो चीजें जो वो जोर देता है, जो वो कहता है, वो आपने याद रखनी है। फाइल मैनेजमेंट में उसने कहा है कि जैसा नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल को मैनेज करने वाला सिस्टम। फाइल को मैनेज करने के लिए दो चीजें होती हैं, फाइल मैनेजमेंट में आती है। फाइल के अंदर डाटा स्टोर और डाटा रिट्राइव करना, और रिट्राइव कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, ये चीज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। फाइल के अंदर डाटा स्टोर और रिट्राइव कैसे होता है,
उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ये चीज एफएमएस कहलाती है। याद रखनी है बात। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा स्टोर एंड रिट्राइव, स्टोर और रिट्राइव ये कैसे होता है ये देखना है हमें। डाटा रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, स्टोर एंड रिट्राइव फाइल के अंदर डाटा स्टोर और रिट्राइव कैसे होगा। याद रखना है ये फाइल है हमारी स्टूडेंट की फाइल है, ये कॉलम है, कॉलम इन फील्ड, हर कॉलम हर फील्ड के नीचे रिकॉर्ड है। अभी मैंने बताया ये रोल नंबर का कॉलम है, रोल नंबर की फील्ड है तो नीचे रिकॉर्ड रोल नंबर है। ये नेम की फील्ड है तो नीचे रिकॉर्ड नेम ही है। ये क्लास की फील्ड है तो नीचे रिकॉर्ड क्लास ही है। हर फील्ड के नीचे रिकॉर्ड होता है। ईच फील्ड कंटेन अ यूनिक रिकॉर्ड, हर फील्ड के अंदर एक अलग रिकॉर्ड होता है। रोल नंबर फील्ड के नीचे रोल नंबर का रिकॉर्ड, नेम फील्ड के नीचे नेम का रिकॉर्ड। हर फील्ड को हमने लेंथ भी देनी होती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर हमारा था भी कि फील्ड को लेंथ देते हैं और लेंथ देने के दो तरीके हैं, ये भी मैं दोबारा बता रहा हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेंथ दो तरीके से दी जाती है, एक होती है फिक्स लेंथ फील्ड और एक होती है वेरिएबल लेंथ फील्ड। ये पढ़ा था हमने, वो कैसे होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। फील्ड को भी लेंथ देते हैं। अब फील्ड के दो नाम होते हैं, तवज्जो करते हैं। एक नाम वो जो हमने दिया है उस नेम को कहते हैं फील्ड नेम, फिर उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेम पड़ जाता है, मिल जाता है जो उसको मेमोरी देती है, और उस नेम को कहते हैं नेम रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस। याद रखनी बात, याद रखनी है। देखो मैंने फील्ड नाम दिया, जो मैंने नाम दिया वो नाम है फील्ड नेम, उसको कहेंगे फील्ड नेम। जैसे मैंने इस फील्ड को नेम दिया रोल नंबर, इस फील्ड को नेम दिया नेम, इस फील्ड को नेम दिया क्लास। ये फील्ड नेम ये किसने दिया, मैंने दिया है। हर फील्ड नेम का एक नेम रेफरेंस होता है, नेम रेफरेंस। नेम रेफरेंस होता है। वो नेम रेफरेंस जो है वो उसको मेमोरी देती है। नेम रेफरेंस आल्सो नोन एज मेमोरी एड्रेस। तो फील्ड के दो नेम होते हैं, फील्ड के दो नेम होते हैं। एक होता है फील्ड नेम, वो जो हम रखते हैं, जैसे मैंने रखा रोल नंबर, नेम, क्लास, ये फील्ड के नाम रखे, ये मैंने रखे हैं, यूजर नेम, ये है फील्ड नेम। एक मेमोरी फील्ड को नाम दे देती है खुद ब खुद, वो शो नहीं होता, वो हिडन होता है। वो जो मेमोरी नेम देते हैं उस नेम को कहते हैं नेम रेफरेंस। रेफरेंस कहते हैं हवाला या मेमोरी एड्रेस। समझ गए? मैं मिसाल देता हूँ। फील्ड का नाम मैंने, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फील्ड का नाम मैंने रखा है ऊपर, जो मैंने रखा है, ये मैंने फील्ड का नाम रखा है रोल नंबर। एक फील्ड है रोल नंबर, ये मैंने नाम रखा है। अब इसी फील्ड रोल नंबर का रेफरेंस नेम जो मेमोरी दे रही है वो फर्स्ट कर लेते हैं 25 है। फील्ड नेम है रोल नंबर, ये नेम मैंने रखा है। फिर इस रोल नंबर का एक नेम रेफरेंस होगा, वो मेमोरी देगी, वो फर्ज कर रहे हैं वो 25 है। अब ये 25 है नहीं होगा। अब मैं जब डाटा स्टोर करूंगा, याद रखिए बात, डाटा स्टोर करूंगा या डाटा रिट्राइव करूंगा, मतलब डाटा डालूंगा या निकालूंगा, तो कॉल किसको करूंगा, फील्ड को। ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि
रिकॉर्ड या डाटा जो होता है वो किसके अंदर होता है? फील्ड के अंदर। ईच फील्ड कंटेन अ यूनिक रिकॉर्ड, ईच फील्ड कंटेन यूनिक रिकॉर्ड, ईच फील्ड कंटेन यूनिक रिकॉर्ड। हर फील्ड के अंदर एक मखसूस रिकॉर्ड होता है, अलग रिकॉर्ड होता है। जब किसी भी फील्ड से डाटा रिकॉर्ड उठाते हैं तो कॉल करते हैं उस फील्ड को उसके नाम से, याद रखना है। आप देखिए मुझे चाहिए स्टूडेंट के नेम्स, ठीक है, तो नेम्स किस फील्ड के अंदर है? नेम फील्ड के अंदर है। अब मैं कॉल करूंगा उस फील्ड को जिसमें नेम है, उस फील्ड का नाम नेम ही है, तो मैं फील्ड को कॉल करूंगा नेम से जो उस फील्ड का नेम है। मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए, तो मैं रोल नंबर किस फील्ड के अंदर है? रोल नंबर फील्ड के अंदर है, तो मैं कॉल करूंगा रोल नंबर की फील्ड को। अब मैं रोल नंबर, मैं जो कॉल करूंगा वो फील्ड को उस नाम से कॉल करूंगा जो उसका नाम मैंने रखा है। मैंने जो नाम रखा है वो है रोल नंबर, मैं रोल नंबर से कॉल करूंगा। लेकिन वो रोल नंबर जो नेम है, वो नेम फील्ड नेम है, वो नेम चेंज होगा अपने नेम रेफरेंस के अंदर। वो नेम रेफरेंस उसका क्या है? रोल नंबर का नेम रेफरेंस क्या है? 25, वो 25 में चेंज होगा, क्योंकि मेमोरी अपना नेम समझती है, जो उसने अपना दिया है। रोल नंबर ये तो मैंने दिया है, मेमोरी रोल नंबर नहीं समझेगी। वो नेम जो मैंने रखा है वो मेमोरी नहीं समझेगी, मेमोरी वो नेम समझेगी जो उसने अपना नेम रखा है। क्योंकि हर फील्ड का जो मैंने दिया है फील्ड का नेम, वो नेम एक चेंज हो जाता है मेमोरी नेम के अंदर, मेमोरी एड्रेस के अंदर, नेम रेफरेंस के अंदर। मैं रोल नंबर कॉल करूंगा, फील्ड का नेम है रोल नंबर, मैं रोल नंबर कॉल करूंगा, रोल नंबर चेंज होगा अपने दूसरे नेम में, नेम रेफरेंस में, और फर्स्ट कर लेते हैं वो नेम है 25, और रोल नंबर का दूसरा नेम रेफरेंस 25 है। मेमोरी ये नेम समझेगी जो उसने रखा है। फिर जब ये समझ लेगी, फिर डाटा में अगर स्टोर करना है और डालना है और डाल सकता हूँ, डाटा रिट्राइव करना है निकालना है निकाल सकता हूँ। तो याद रखना है मेमोरी फाइल के अंदर जब भी डाटा स्टोर किया जाता है या डाटा रिट्राइव किया जाता है तो फील्ड को कॉल करके डाटा स्टोर या रिट्राइव किया जाता है। आपने डाटा डालना है या निकालना है, स्टोर करना है या रिट्राइव करना है, तो किसकी बेस पे करना है? फील्ड की बेस पे। फील्ड के नाम होते हैं, हर फील्ड का एक नाम होता है। दो किस्म के नाम होते हैं, एक वो नाम जो हमने रखा होता है, वो नाम फील्ड नेम होता है, फिर उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है उसका हवाला, उस जैसा। वो नेम जो हमने रखा वो फील्ड नेम, और जो मेमोरी उसको नाम देती है वो नेम रेफरेंस होता है। तो जब भी डाटा स्टोर और रिट्राइव करेंगे फील्ड को कॉल करके करेंगे, और कॉल उसको उसके नेम से करेंगे, वो नेम जो हमने रखा है, फिर वो नेम चेंज होगा अपने दूसरे नेम में, मेमोरी रेफरेंस में, फिर मेमोरी समझेगी, फिर हम डाटा उसमें डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये सारी चीज कहलाती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। एक नेक्स्ट छोटा सा है टॉपिक, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन। व्हाट इज टेबल रिलेशन? अब मैं ये बातें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक चीज के मुख्तलिफ नेम होते हैं, टेबल, रिलेशन, एंटिटी। ये मुख्तलिफ नेम मुख्तलिफ शेप्स की वजह से पढ़ी है। देखें, टेबल या रिलेशन की डेफिनेशन आपको पता है, फाइल की डेफिनेशन के कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज टेबल या फाइल। कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हैं रिलेटेड रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल, और एंटिटी भी उसी को कहते हैं। और फाइल किसकी बनती है? किसी भी चीज़ की जो एक सिस्टम में मौजूद होती है। जैसे स्टूडेंट है सिस्टम में मौजूद है, टीचर है, इसकी फाइल बन सकती है। और एंटिटी एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटेड इन अ सिस्टम इज नोन एज एंटिटी या फाइल। अभी मैंने कहा है कि हर वो चीज जो सिस्टम में हिस्सा लेती है उसको फाइल कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। तो फाइल या टेबल की डेफिनेशन आप कर सकते हैं। फाइल को टेबल भी कहते हैं, एंटिटी भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये एक चीज के मुख्तलिफ नेम है। एंटिटी हर वो चीज जो एक सिस्टम में हिस्सा लेती है उसको एंटिटी कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। एनीथिंग
that is participated in the system. और वो इंफॉर्मेशन रखती है, वो चीज इंफॉर्मेशन रखती है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो एक सिस्टम में हिस्सा लेती है उसको एंटिटी कहते हैं, टेबल कहते हैं, फाइल कहते हैं। और वो एंटिटी टेबल या फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये एक चीज के मुख्तलिफ नेम कैसे पड़े ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टेबल बनाते हैं, इसे कहते हैं टैबलिंग फॉर्म। टेबल को टैबलिंग फॉर्म में टेबल बनाते हैं, टैबलिंग फॉर्म में टेबल को टेबल कहेंगे। जैसे तवज्जो करनी है, मैं इसको टैबलिंग फॉर्म का नेम दे रहा हूँ। टैबलिंग फॉर्म में टेबल बनेगा, टेबल में टेबल को टेबल ही कहते हैं। जैसे एसटीडी का मैं टेबल बना रहा हूँ, अभी भी मैंने ऐसे बनाया, फर्जी है, तवज्जो करिए। अब यहाँ पे ये चीज आ जाएगी जो आप पहले बार बार ये चीजें सुनते रहे हैं। अब यहाँ पे एसटीडी जो है ना, इस टेबलिंग फॉर्म में एसटीडी को टेबल कहेंगे, क्या याद रखना है। रोल नंबर कॉलम है, नेम का कॉलम है, ठीक है, क्लास, एड्रेस, और भी कॉलम बन सकते हैं। रोल नंबर के कॉलम के नीचे रिकॉर्ड डालेंगे और रिकॉर्ड रोल नंबर ही डालेंगे। नेम के कॉलम में नीचे नेम डालेंगे, क्लास में नीचे क्लास लिखेंगे। यहाँ पे ये टैबलिंग फॉर्म है, यहाँ पे ये एसटीडी टेबल है, और ये जो है इनको इनको टैबलिंग फॉर्म में कॉलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक होती है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम इसकी डिटेल है तीसरे चैप्टर में, ईआर डायग्राम की। इसी चीज को मैं ईआर डायग्राम में डालूंगा। ईआर डायग्राम में डायग्राम बनेगी, जैसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो टेबल है आपकी, टेबल नेम है वो इसके अंदर डालेंगे, एसटीडी था जैसे। फिर जो ओवल शेप बनाएंगे, जो आपके कॉलम्स थे वो ओवल शेप में डालेंगे। अब ये है ईआर डायग्राम। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में वो टेबल का नाम स्टूडेंट। अब ये जो चीज है, उधर ये स्टूडेंट थी, अब ईआर डायग्राम में ये स्टूडेंट जो है इसका नेम है एंटिटी। मतलब ईआर डायग्राम में वही टेबल नेम क्या बन जाएगा, एंटिटी बन जाएगा। अब एसटीडी यहाँ पे क्या एंटिटी है, ये रोल नंबर है, कॉलम थे, कॉलम को ओवल शेप में, इनको कहते हैं ओवल शेप। कॉलम जितने भी थे इनको ओवल में लिखना है, नेम और ये क्लास। अब वहां पे ये कॉलम थे, ईआर डायग्राम में कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट, याद रखना ये बात। अब आपने शुरू में पढ़ा था ये चीजें, आपको याद होगा कि कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो एट्रीब्यूट कहां पे जाके कहते हैं, ईआर डायग्राम में उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है रिलेशनल फॉर्म। अब ये एक ही चीज की मुख्तलिफ फॉर्म है। आपकी बुक में ना उसने थ्योरी लिख दिया ऐसे सारा, लेकिन इधर मैं आपको अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। थ्योरी जो बता रहा हूँ थ्योरी ऐसे, लेकिन ये मैं उधर ये टेबल ये सारी अलग अलग नहीं बनी। फिर एक होते हैं रिलेशनल फॉर्म। रिलेशनल फॉर्म में जो आपका टेबल था या इधर एंटिटी थी उसको लिखेंगे, एसटीडी था या एसटीडी मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस डालेंगे, पैरेंथेसिस, इसको छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस मैथ में छोटी ब्रैकेट और
कंप्यूटर में इनको कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस डालेंगे और ये जो कॉलम थे उसके अंदर लिख देंगे कौन से थे, रोल नंबर, नेम और क्लास। ये अब तवज्जो करनी है, यहां पे ये है रिलेशनल फॉर्म, इसको कहते हैं रिलेशनल फॉर्म। अब यहां पे ये जो आपकी एसटीडी है, रिलेशनल फॉर्म में एसटीडी को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन का मतलब ताल्लुक नहीं है, रिलेशन का मतलब कोई टेबल ही है। एसटीडी टेबलिंग फॉर्म में एसटीडी को टेबल, या डायग्राम में एसटीडी को एंटिटी, और रिलेशनल फॉर्म को में एसटीडी को रिलेशन कहते हैं। और इनको इधर टेबलिंग फॉर्म में कॉलम कहा था, या डायग्राम में ये एट्रीब्यूट थे, रिलेशनल फॉर्म में इनको कहेंगे फील्ड। क्या कहेंगे, फील्ड। ये बात हमने पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि कॉलम को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं। तो कॉलम को कॉलम टेबलिंग फॉर्म में कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट या डायग्राम में कहते हैं, और कॉलम को फील्ड कहां कहते हैं, रिलेशनल फॉर्म। ये टेबलिंग फॉर्म है, ये या डायग्राम है, और ये रिलेशनल फॉर्म है। एक ही चीज की मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स की वजह से इसके नाम मुख्तलिफ हैं। टेबलिंग फॉर्म में टेबल होती है, या डायग्राम में वही चीज एंटिटी बन जाती है, रिलेशनल फॉर्म में वही चीज रिलेशन बन जाती है। टेबलिंग फॉर्म में कॉलम्स होते हैं, या डायग्राम में कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, और रिलेशनल फॉर्म में कॉलम को फील्ड कहते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक है, और एक चीज के जो मुख्तलिफ नेम है, ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरह मुख्तलिफ नेम एक चीज के होते हैं, वो उनकी शेप्स की बेस पे होते हैं। दूसरा ये भी बताया था आपको, मैंने पढ़ा था कि टेबल को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वो कोई चीज हो सकती है, हाँ कोई चीज हो सकती है। और फाइल भी इसको कहते हैं। फाइल, जब इन चीजों की एक फाइल तरतीब दी जाती है तो वो फाइल बन जाती है। तो एक ही चीज के मुख्तलिफ नेम मुख्तलिफ शेप्स की वजह से